नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। कल्याण महाकुंभ के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में बुधवार को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में कई झांकियां सभी का ध्यान जहां अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, वहीं ढोल नगाड़ों की धुन पर कई जने बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रहे थे। इस विशाल शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों की बारिश कर कई संस्थाओं, संगठनों आदि द्वारा स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में शेषावतार कलाजी वेदपीठ एवं मंदिर न्यास द्वारा आयोजित 20वें विश्व तीर्थम कल्याण महाकुंभ के पहले दिन निम्बाड़ा में विशाल शोभा यात्रा एवं कलश उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। दशहरा मैदान स्थित ढाबेश्वर महादेव मंदिर परिसर से सतरंगी फूलों से सजे धजे रथ पर ठाकुर जी को विराजमान करने के साथ ही यह यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि निम्बाड़ा के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस शोभा यात्रा में धार्मिक और राष्ट्रीय झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में अश्वारोही बटुक वीर वीरांगनाओं के साथ ही बड़ी संख्या में कलश लिए महिलाएं शामिल थीं। प्रभात फेरियों की भजना नंदी स्वर लहरियों से समूचा निम्बाड़ा गूंज उठा। वहीं इस शोभा यात्रा में 21 मालवी ढोल की थाप से पूरा निम्बाड़ा कई घंटों तक गूंजा मन रहा। प्रभात फेरियों एवं बैंड की मधुर धुन से निकली स्वर लहरियों से समूचे निम्बाड़ा का माहौल भक्ति रस से सरोबार होकर शोभा यात्रा में नए आयाम करते हुए निम्बाड़ा कल्याण नगरी को राममयी एवं कल्याणमयी बनाने में किसी तरह की कोई और कसर भक्तों द्वारा नहीं रखी गई, जिसका जगह जगह बीच मार्ग में स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में शहीद स्मारक पार्क परिसर में गत कई समय से नगर परिषद द्वारा एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज लगाया हुआ है, लेकिन गत कुछ दिनों से यह राष्ट्रीय ध्वज तेज हवा के कारण फट गया है एवं इस राष्ट्रीय ध्वज का एक कोना फटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस फटे हुए तिरंगे को बदला भी नहीं जा रहा है, जबकि नियमानुसार इस तरह फटा हुआ ध्वज लहराया नहीं जा सकता है। चित्तौड़गढ़ में शहीद स्मारक परिसर में नगर परिषद द्वारा लगाया गया विशाल राष्ट्रीय तिरंगा का एक कोना गत कुछ दिनों से हवा के कारण फट जाने के बावजूद अब तक इस तिरंगे को बदला नहीं गया है। शहीद स्मारक परिसर में लगाए गए इस विशाल तिरंगा का यह जो कोना है यह फटा हुआ है और गत दिनों संभवतः तेज हवा के कारण यह फट गया, लेकिन इसके बावजूद इसे अब तक बदला नहीं गया है, जबकि इस तरह फटा हुआ तिरंगा किसी भी स्थान पर फहराया नहीं जा सकता है। तिरंगा फट जाए या खराब हो जाए तो उसे सम्मान के साथ नष्ट किया जाता है। फटा तिरंगा फहराने की स्थिति में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत सजा का भी प्रावधान है। कानून के अनुसार यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होता है। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसगढ़ थाना क्षेत्र में रोडवेज की एक बस पलटी खा जाने से लगभग 50 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2-3 यात्रियों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इन घायलों में से लगभग 1 दर्जन घायल यात्रियों को रावत भाटा से कोटा के लिए रेफर किया गया। रोडवेज की यह बस कोटा से बांसवाड़ा की ओर जा रही थी, तभी रावत भाटा के समीप यह बस पलटी खा गई। बस पलटी खाते ही इस बस में सवार यात्रियों में हाहाकार एवं चीख पुकार मच गई। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसगढ़ थाना अंतर्गत श्रीपुरा गांव के पास बुधवार प्रातः यात्रियों से खचाखच भरी रोडवेज की एक बस बेकाबू होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई।
यह बस कोटा से बांसवाड़ा जा रही थी। हादसे में लगभग 50 यात्री, जिसमें महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे सवार थे, लगभग सभी घायल हो गए। सभी घायलों को बाद में 5-6 एम्बुलेंस की सहायता से रावतबाटा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से सभी का उपचार कर लगभग 1 दर्जन गंभीर घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया, जिनमें 2-3 जनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। कोटा से बांसवाड़ा के लिए यह बस प्रातः 5 बजे कोटा से रवाना होने के बाद लगभग 7 बजे चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा बस स्टैंड पहुंचने के बाद यहां से प्रस्थान कर लगभग 20 किलोमीटर दूरी पहुंची, जहां की श्रीपुरा गांव के पास एक मोड़ के पास बेकाबू होकर पलट गई एवं बस के गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों एवं अन्य वाहनों में सवार लोगों ने तुरंत एवं राहत बचाव के लिए सहयोग किया एवं घटना की जानकारी पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद कई एम्बुलेंस एवं निजी वाहनों की सहायता से इन घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां की इनका उपचार किया गया एवं गंभीर घायलों को बाद में कोटा के लिए रेफर कर दिया गया। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस चालक काफ़ी तेज गति से बस चला रहा था एवं कुछ यात्रियों ने बस चालक को टोका भी एवं बस की स्पीड कम करने के लिए कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और आखिरकार यह हादसा हो गया। जबकि बस चालक के अनुसार बस का पत्ता टूटने की वजह से बस बेकाबू हो गई और यह हादसा हो गया। और जैसे ही एक के बाद एक कई एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए चिकित्सालय पहुंची, वहां पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया। मार्ग को पूरी तरह से सुचारू बनाया गया ताकि घायलों को तत्काल एवं शीघ्र उपचार उपलब्ध हो सके। इस संबंध में बस में सवार एक घायल महिला यात्री ने बताया कि गाड़ी क्या तेज रफ्तार में थी क्या? तेज रफ्तार में उसको बोला कि ड्राइवर को उसने नहीं सुना। कितने लोग को पूरी बस भरी हुई थी या कैसे? डबल बस भरी हुई थी, खड़े ही थे लोग बाहर। उसको समझाया भी था ड्राइवर को आप लोगों ने? पीछे वाले लोगों ने बोला था। क्या नाम है आपका? मेरा तो मंजिल शर्मा। कहाँ रहते हो? मैं तो सर्विस में हूँ, यहीं चिकित्सा विभाग छुट्टी जारी की कर रहा हूँ। कांग्रेस नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कांग्रेस कमेटी में इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी तरह गौशाला में भी गायों को रचका कार्यक्रम द्वारा खिलाया गया एवं पुण्य के अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान में कई कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजेश पायलट को याद किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेस जनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं विचार गोष्ठी आयोजित कर राजेश पायलट के कार्यों को याद किया गया, जबकि गौशाला में भी कार्यक्रम द्वारा गायों को रचका खिलाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा, कपासन, गंगरार समेत अन्य कई स्थानों पर भी राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। गत दिनों कलेक्ट्रेट चौराहे के समीप एक निजी बस ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया था और उसका उपचार करवाने के स्थान पर किसी जानवर की तरह उसे घायल अवस्था में सड़क किनारे छोड़कर बस चालक फरार हो गया था, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन पर मंगलवार को भी एक समाचार प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। कोतवाली पुलिस ने इस प्रकरण में बस चालक को गिरफ्तार कर लिया एवं बस भी जब्त कर ली है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद बस चालक द्वारा अपने बचाव में अजीब सा तर्क दिया जा रहा है, जिसका कहना है कि मृतक रंजीत सिंह उसका दोस्त भी था और उसने अपने मालिक यानी कि बस मालिक को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद 2 जने मौके पर पहुंचे और उसे चिकित्सालय पहुंचाया गया। सवाल यह उठता है कि यदि वह दोस्त था तो इस तरह क्या जानवर की तरह उसे घसीट कर सड़क किनारे फेंकना क्या यह दोस्त की परिभाषा में आता है? यह तो बस चालक ही इसका जवाब दे सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा मुख्यालय में गत कुछ दिनों से अवैध खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है,
यही नहीं, रात के अंधेरे में भी यह कार्य चल रहा है। हालांकि इसको लेकर गंगरार के तहसीलदार से बातचीत किए जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस आशय की शिकायत तो मिली है एवं बुधवार को भी वह कई बार मौके पर गए, लेकिन खनन करता हुआ कोई नहीं मिला और यदि कोई भी मौके पर मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में वह जरा सी भी देर नहीं करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड मुख्यालय पर अवैध खनन के चलते चारागाह भूमि समाप्त होकर बंजर के रूप में तब्दील होती जा रही है। गत कई समय से गंगरार उपखंड मुख्यालय पर एक स्कूल के समीप इस तरह का अवैध खनन कार्य किया जा रहा है एवं कार्रवाई नहीं किए जाने से खनन करने वालों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं एवं ग्रामीणों में भी काफ़ी अधिक रोष व्याप्त है, जिनका कहना है कि इस तरह अवैध रूप से मिट्टी का दोहन करने के कारण चारागाह भूमि गड्ढों में तब्दील होती जा रही है एवं इसके कारण उन्हें काफ़ी अधिक परेशानी का सामना करना आने वाले दिनों में पड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन कतिपय प्रभावशाली लोगों द्वारा चारागाह भूमि पर बड़े पेड़ों को काटकर अवैध रूप से जेसीबी की सहायता से यह खनन का कार्य किया जा रहा है और यह खनन का कार्य उस समय ऐसी स्थिति में उन दिनों में किया जा रहा है जबकि पूरे राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का काम भी किया जा रहा है। एक और जल संरक्षण एवं पर्यावरण की दिशा में काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी और इस तरह अवैध खनन का कार्य होना चिंताजनक है। यही नहीं, रात्रि के समय में भी अंधेरे में जेसीबी की सहायता से यहाँ पर अवैध खनन का काम जोर शोर से हो रहा है। इस बारे में जब गंगरार के तहसीलदार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस आशय की शिकायत मिली और वह पटवारी आदि को लेकर जब मौके पर पहुंचे तो वहां कोई भी अवैध खनन करता हुआ नहीं मिला। उनका जब ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि रात्रि में भी अंधेरे में यह कार्य हो रहा है तो उन्होंने कहा कि यदि जब कभी भी उन्हें शिकायत इस आशय की मिलेगी कि मौके पर कोई खनन कार्य कर रहा है तो वह चाहे कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो उसे गिरफ्तार करने एवं यह वाहन जब्त करने में जरा सी भी देर नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार को भी वह 2-3 बार उस स्थान पर गए जहाँ की अवैध रूप से खनन किए जाने की शिकायत ग्रामीणों आदि के द्वारा दी गई और चित्तौड़ दर्शन द्वारा जब उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तो उसके बाद वह मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि जब वह मौके पर गए तो वहां कोई अवैध खनन करता हुआ नहीं मिला और वह इस पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के मांगरोल क्षेत्र में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों एवं अन्य ने आरोप लगाया कि एक होटल मालिक द्वारा पैसों के लेन देन को लेकर इस व्यक्ति के साथ इतनी गंभीर रूप से मारपीट की गई जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर आक्रोशित कई लोगों ने निम्बाड़ा स्थित जिला चिकित्सालय के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया एवं काफी देर तक वह प्रदर्शन करते रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने जब यह आश्वासन दिया कि आगामी 24 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो यह धरना समाप्त किया जा सका। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित मांगरोल में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद परिजनों एवं ग्रामीणों ने एक होटल मालिक पर हत्या का आरोप लगाते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा चिकित्सालय के बाहर प्रदर्शन किया एवं हंगामा खड़ा कर दिया। मांगरोल निवासी प्रेमचंद गायरी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक का पुत्र सत्यनारायण पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर जा रहा था तो बीच रास्ते में पुनः अस्पताल आ गया और बड़ी संख्या में परिजन एवं अन्य जन भी पहुँच गए एवं चिकित्सा के बाहर धरना लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया एवं धरना समाप्त किया जा सका। हमारी मांगे हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। मांगरोल निवासी प्रेमचंद जी गायरी को बेरहमी से हत्या कर दी है और हत्या करने वाले हत्यारे का नाम है गणपत लाल जाट, आरपी होटल वाला है
वो घर से अपहरण करके घर से अपहरण करके ले गया, घर पे मारपीट की, उसके बाद होटल पे बेरहमी से मारा और उससे मारने से उनकी मृत्यु हो गई है। और ये सभी सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए और हम चाहते हैं कि जो आरोपी हो, जिसने हत्या की गणपत लाल जाट, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, अन्यथा हम बॉडी नहीं उठाएंगे यहाँ से। और हमारी मांग है कि आने वाले टाइम में ऐसी घटनाएं नहीं हो, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा हम बॉडी नहीं उठाएंगे। और वो जो आरपी होटल है वो भी बंद हो, क्योंकि वो आरपी होटल बंद होनी चाहिए। वो गुंडों का अड्डा बना रखा है और रात से लेके अभी तक वो जन बल सारी चीजें अपना रहा है कि खत्म करो, जितने पैसे चाहिए ले लो, मामला खत्म करो, ये वो उसके दलाल घूम रहे यहाँ पे। मतलब कि पूरी तरह से वो एक तरह से दबाव डाल रहा है हमारे ऊपर और मार दिया है। प्रेमचंद जी गायरी का मर्डर होने के बाद बिना पोस्टमार्टम के, बिना घर वालों की अनुमति से रात को ले जा रहा 12 बजे वापस। उनके भाई ने रुकवाया, गाड़ी रुकवाई और अभी पोस्टमार्टम भी अब करवाएंगे। कुल मिला के उनकी दादागिरी बढ़ गई है गुंडों की। और जबकि वो साल भर पहले जेल में था पूरे साल, और अभी आने के बाद वापस वो इतना हावी हो गया कि ये मर्डर कर दिया। और हम चाहते हैं कि उसको हत्यारे को फांसी हो। और वो अभी तक 10 घंटे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। हम 10 घंटे हो गए यहाँ लगातार बैठे हैं और आधा घंटा 1 घंटा और दे रहे प्रशासन को कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा हम रोड जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे और नहीं होगा तो हम राजस्थान घेराव करेंगे पूरी समाज, सर्व समाज द्वारा। अब मैंने बता दिया इनको सभी को कि एक तो उसकी दुकान है, उसको रेड करवा रहा हूँ, उसकी वो होटल है ना, उसको सीज भी करवा दूंगा मैं, उसको बंदी करवा दूंगा, उसको सीज भी करवा दूंगा मैं। इसको सीज कराने के बाद इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टियाँ हैं, अगर लगता है क्योंकि एनडीपीएस में बंद हुआ है, सीबीआई ने किया है, तो उनको बंद कराएंगे। उसको सीज कराने के लिए एक की कराई भी थी मैंने, इसकी लखनऊ में कराई थी मैंने एक आदमी, और मैं इसको ये पकड़े भी जाएंगे। तो काम करो अपने 24 घंटे ही कह रहे थे सर, और वो काम पे लगवा इनका सबसे बड़ा मुकदमा मजबूत करना था कि आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी सर। वो इसीलिए मैं खुद ही अनुसंधानरत हो गया, मैं ड्यूटी में ही नहीं गया कल्ला जी वाली में। नहीं गए तो मालूम ये जरूरी काम है। पहले एक आदमी मर गया तो मेरा काम है सर, और मेरे काम को मैं बखूबी करूँगा। बस यही लोग जो देखो वास्तव कह रहे हैं, सीधे लोग पहले लोग ही सब लोग, इनको न्याय मिल जाए बस, और क्या अपने इनको मिल जाएगा सर। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। अब भारत माता की जय बोलो और विसर्जन। पुलिस ने आगामी 24 घंटे में अभित को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ही यह मामला शांत हो सका। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।